टेस्टोस्टेरोन लो हो रहा है या इम्प्रूव हो रहा है, कैसे पता करें? बहुत सारे पेशेंट मेरे से ओपीडी में ये पूछते हैं कि सर कैसे पता करूं कि कहीं मेरा टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज़ हो रहा है या फिर कम हो रहा है, बिना टेस्ट के कैसे पता कर सकते हैं? हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा ऐसे साइन के बारे में जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं हो रहा, या फिर अगर आपने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस किए हैं, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज किया है, अपनी डाइट में कुछ चेंज किया है और आप जानना चाहते हैं कि क्या सच में मेरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आप भी पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं हो रहा या फिर बढ़ रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन कम होने के क्या क्या रीज़न होते हैं। देखो, टेस्टोस्टेरोन कम होने के बहुत सारे रीज़न हैं, उसमें से जो सबसे मेन रीज़न है वो है स्ट्रेस। आज की लाइफस्टाइल ऐसी है कि हम हर छोटी से छोटी चीज़ के स्ट्रेस ले लेते हैं, और जैसे ही हम स्ट्रेस में होते हैं हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल है उसका लेवल बढ़ जाता है, और एक बार अगर आपका कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ता है तो फिर टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा हम सही से नींद नहीं लेते हैं, पूरी रात या तो मोबाइल में लगे रहते हैं या लैपटॉप में हम कोई वेब सीरीज़ देख रहे होते हैं या ऑफिस का काम कर रहे होते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती है और फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। और कई बार बीमारियों की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है। अगर आपको वेरिकोसील या हाइड्रोसील की दिक्कत है या फिर आपके टेस्टिस में इन्फ्लामेशन है तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है। ये तो बात हो गई कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम क्यों होता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपका टेस्टोस्टेरोन कम तो नहीं है। ऐसे कौन से साइन और सिम्टम है जिससे आप पता कर सकते हैं कि क्या सच में टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। सबसे पहला और मेन साइन है, अगर आप थकावट महसूस करते हैं, यानी कि जब भी सुबह उठते हैं थकान जैसा फील होता है, तो आप ये समझिए कि टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है। या फिर अगर आपको इरेक्शन की दिक्कत है, यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, तो भी टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आपको ज़्यादा चिड़चिड़ापन रहता है या फिर आप छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं या फिर आपको गुस्सा आता है, तो ये भी लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है। या फिर अगर आपकी बाल नहीं आ रहे शरीर पे, यानी कि दाढ़ी नहीं आ रही, आर्म्स पे, चेस्ट पे अगर बाल नहीं आ रहे, हेयर ग्रोथ नहीं है, तो भी ये लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका मसल मास इंडेक्स कम है, यानी कि आपके बॉडी में मसल ग्रोथ कम है, आप दुबले पतले हैं, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ रहा है। अगर आपका इरेक्शन ठीक हो रहा है, जो कि पहले नहीं हो रहा था, तो आप समझिए कि टेस्टोस्टेरोन इम्प्रूव हो रहा है। अगर आपकी जो टायर्डनेस की प्रॉब्लम थी, यानी कि जो थकान होती थी, वो अगर ठीक हो रही है, अब आप सुबह उठकर रिफ्रेश फील करते हैं, तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ अगर आपके नींद की क्वालिटी सही हो रही है, यानी कि नींद अच्छे से आ रही है, सुबह उठने के बाद आप अच्छे से फ्रेश फील कर रहे हैं, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। इसके साथ अगर आपका मसल गेन हो रहा है, यानी कि बॉडी में मसल मास बढ़ रहा है, तो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हो रहा है। और साथ में अगर आपके फेस पे बाल आ रहे हैं, यानी कि बियर्ड आ रही है, तो भी आप समझिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखिए अपने शरीर में चेंजेस। अगर नहीं हो रहा, यानी कि जो चीज़ें मैंने पहले बताई थी, अगर वो कम हो रही है या नहीं हो रही, तो फिर आपका टेस्टोस्टेरोन कम है। उसके अपोजिट अगर वो चीज़ सही से होने लगी, आपका जो लाइफस्टाइल है वो सही से चल रहा है, इरेक्शन भी आ रहा है, मसल मास भी ग्रोथ हो रही है, बाकी चीज़ें भी हो रही है, तो आप ये समझिए कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं बढ़ता तो कोई बात नहीं, हम आपके लिए बैठे हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मेरी टीम से फ्री में कंसल्टेशन करिए और आपका भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ सकता है। अगर ये वेरिकोसील या हाइड्रोसील की वजह से हुआ है, तो इस बीमारी को बिना सर्जरी के होम्योपैथिक मेडिसिन से आप ठीक कर सकते हैं, और ये परमानेंट सॉल्यूशन है। और जैसे ही आप इसको ठीक करोगे, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगेगा और आपको जो इरेक्शन की दिक्कत है वो भी नहीं होगी, और अगर फ्यूचर में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने वाली थी वो भी नहीं होगी। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।